तो हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 6 का गणित बुक प्रश्नावली 9.3। प्रश्नावली 9.3 का है 1 नंबर का हिसाब। अतः 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई फ्रिजों की संख्या नीचे दी गई है। एक दुकानदार है, ठीक, वह 6 क्रमागत दिनों में बेची गई फ्रिजों की संख्या नीचे दी गई है। अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपयुक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख खींचिए। क्या खींचना है? दंड आलेख खींचना है। अब यहाँ दिन दिया है, 2 कॉलम है, एक कॉलम में दिन है, दूसरा कॉलम में बेचे गए रेफ्रिजरेटर की संख्या। फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर बोलता है, ठीक, रेफ्रिजरेटर की संख्या। अब किस दिन कितना बेचा? यहाँ है सोमवार, सोमवार को कितना बेचा है? 15 रेफ्रिजरेटर बेचा है। मंगलवार को 5, बुधवार को 10, बृहस्पतिवार को 25, शुक्रवार को 15, शनिवार को 20, रविवार को 35। अब इसका दंडालेख खींचना है, ठीक, दंडालेख खींच देना है। देखिए यहाँ दंडालेख खींचा हुआ है। यहाँ देखिए 40 तक का संख्या हम यहाँ पहुंचाए हैं। 40 तक से लिखने शुरू किए ना। पहले 40 लिखे, उसके बाद यहाँ लिखे 35, 30, फिर उसके बाद यहाँ लिखे हम 25, 20, 15, 10, 5, 0। अब यहाँ देखिए सोमवार का जो है, सोम यहाँ है ना, सोमवार को कितना बेचा गया? कितना बेचा गया था सोमवार को? 15। तो यहाँ 15 तक, 15 वाला कॉलम तक यहाँ खींचे हैं। यहाँ ये कॉलम आएगा तब 20 आएगा ना। तो 15, तो सोमवार को 15 बेचा गया, 15 तक यहाँ खींचे हैं ना। यहाँ दंडालेख यहाँ तक आया है 15 तक। और मंगल, उसके बाद है मंगल को कितना हुआ? मंगलवार को 5 रेफ्रिजरेटर बिका। फ्रिज बोलिए या रेफ्रिजरेटर बोलिए। तो सोमवार को 15 फ्रिज बिक गया और मंगलवार को 5। उसके बाद देखिए यहाँ 5 तक है ना, 5 तक यहाँ खींचा हुआ है दंडालेख। फिर यहाँ बुध को कितना बिक्री हुआ? 10। तो यहाँ 10 तक खींचा हुआ, यहाँ दंडालेख खींचा हुआ 10 तक। अब है गुरुवार जो है, गुरुवार को कहाँ तक खींचा हुआ है? 25। देखिए यहाँ 25 लिखा हुआ होगा, यहाँ देखिए है ना। बुध को 10 है, बुधवार को 10 फ्रिज बिका, बृहस्पतिवार को 25 है ना, 25। तो यहाँ देखिए 25 है, यहाँ 25 तक खींचा हुआ है ना दंडालेख। उसके बाद है शुक्रवार। देखिए यहाँ शुक्रवार जैसे दिया हुआ है, यहाँ है शुक्रवार 15 है। तो सेम यहाँ देखिए कंडीशन है, शुक्रवार को यहाँ 15 वाला कॉलम तक यहाँ दंडालेख खींचा हुआ है ना। ऊपर यहाँ तक आएगा तब ना 20 होगा। तो यहाँ तक है, यही करना है, खींचना है यहाँ तक। तो शुक्रवार 15 को फ्रिज बिका, ठीक। और अब है शनिवार देखिए कहाँ तक गया है, कितना बिका है। यहाँ देखिए 20 तक, 20 तो बिका था। कितना फ्रिज बिका था? 20 फ्रिज। यहाँ देखिए दिया हुआ भी है, शनिवार 20 फ्रिज बिका है। उसके बाद है यहाँ देखिए 20 तक आया है। उसके बाद है रविवार को जो है देखिए कहाँ तक, यहाँ तक है 35 फ्रिज बिका। कितना बिका? 35। यहाँ तक है, ये कॉलम तक। ऊपर जाएगा तब ना 40 होगा। यहाँ तक खींचा हुआ है, यहाँ से यहाँ देखिए 35 तो बिक्री हुआ ना, यहाँ तक खींचे हैं। यहाँ रविवार देखिए, यहाँ दिया हुआ भी है रविवार कितना बिक्री हुआ है? 35। तो ये आंसर हो गया। इस तरह दंडालेख। और यहाँ लिख देना है बेचे गए फ्रिजों की संख्या। ये जो लिखा हुआ है 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, ये फ्रिजों का संख्या है। क्या है? फ्रिजों की संख्या। आराम से समझना है इसको पहले, तब बनाने में आसान होगा। तो इसको क्या है, इस तरह दंडालेख के द्वारा दर्शाना है यहाँ, ताकि विद्यार्थी कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। इसका आंसर यह हो गया। इसी तरह इसको दंडालेख में दर्शाना है। ये दंडालेख है, इस तरह खींचना है दंडालेख को और बनाना है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब है दूसरा सवाल, 2 नंबर।
2 नंबर का सवाल क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1 नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है यहाँ, वर्ष 2000 से 2025 के बीच एक फैक्ट्री, हाँ 25 नहीं सॉरी, हम यहाँ वर्ष 2000 से 2005 के बीच, 25 नहीं 2005 है, वर्ष 2000 से 2005 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कारों की संख्या, क्या है, निर्मित कारों की संख्या 2000 से 2005 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कारों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। कैसे दर्शाई गई है? निम्नलिखित सारणी द्वारा। अब देखिए यहाँ 2 कॉलम बना हुआ है, एक कॉलम में क्या है, पहला कॉलम में वर्ष है, दूसरा कॉलम में निर्मित कारों की संख्या। निर्मित मैंने बनाना, निर्मित मैंने क्या था, अब 2000 में 900 कार निर्मित हुआ, बनाया गया कंपनी, 2001 में 600, 2002 में 1500, 2003 में 1200, 2004 में 1800, 2005 में 2400। अब कुछ इसमें से दंडालेख जैसे बनाना है, ठीक, दंडालेख बनाना है। तथा इन आंकड़ों के लिए उपयुक्त पैमाना चुनते हुए एक दंड आलेख खींचिए और बताइए। ए नंबर में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी, इधर देखिए, किस वर्ष में सबसे अधिक कारें निर्मित की गई, किस वर्ष में, यानी कि बनाया गया सबसे अधिक। और बी में है वर्ष 2000 से 2005 के बीच कुल कितनी कारें निर्मित की गई। अब दंडालेख खींचना है, दंडालेख खींच देना है। देखिए यहाँ दंडालेख खींचा हुआ है, इसको समझना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ दंडालेख खींच दिए, यहाँ लिख दिए निर्मित कारों की संख्या। क्या लिखे यहाँ? निर्मित कारों की संख्या। यहाँ दंडालेख भी खींच दिए। उसके बाद ये जो है 2400, 2100, 1800, 1500, 1200, 900, 600, फिर यहाँ है 300, फिर यहाँ 0 है। तो ये क्या है? निर्मित कारों की संख्या है। ये क्या है? निर्मित कारों की। देखिए यहाँ जो दर्शाया हुआ है, दर्शाया हुआ है कारों की संख्या। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर दर्शाया गया है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, पहले 2000 दिया है, 2000 से शुरू किया गया है ना दंडालेख में। दंडालेख में कितना से शुरू किया गया है? 2000 से शुरू किया गया है। तो यहाँ है पहले 2000 है, 2000 कहाँ तक है? 900 तक है। कहाँ तक है? 2000 में देखिए, अब 900 कहाँ तक? देखिए 2000 में, वर्ष 2000 में 900 कार निर्मित किया गया। कितना कार निर्मित किया गया? 2000 में 900 कार बनाया गया। यहाँ देखिए तो 900 तक यहाँ है ना, दंडालेख खींचा हुआ है, 900 तक है। 2001 में कितना बनाया है? 600 तक है। तो यहाँ देखिए 600 तक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है समझ में। यहाँ 600, 2001 में कितना कार बनाया गया? देखिए 2001 यहाँ है, 2001 में 600 कार बनाया गया। कितना बनाया गया? 600 कार बनाया गया। यहाँ भी सेम कंडीशन देखिए, है ना, 2001 में 600 कार बनाया गया। अब यहाँ फिर है 2002, 2002 में कितना कार बनाया गया? जिसका जितना बनाया गया उतना यहाँ दंडालेख को यहाँ तक दर्शाया गया। देखिए यहाँ 2002 में कहाँ तक पहुँचा है? 2002 वाला 1500 तक। कहाँ तक पहुँचा है? 1500 तक, इसका बराबर तक है यहाँ। तो 2002 में कितना कार बनाया गया? 1500 कार निर्मित किया गया। अब है 2003, 2003 में कितना बनाया गया? 2003 में बनाया गया कहाँ तक है? 1200 तक है ना। 2003 में कितना कार बनाया? 1200 कार बनाया। अब है 2004, 2004 में भी बनाया गया यहाँ, हाँ 1800। 2004 में कितना कार बनाया गया? 1800। यहाँ 1800 तक है ना, यहाँ देखिए टिक लगा हुआ है, यहाँ तक मिलाना है 1800। अब है 2005, 2005 में कितना कार बनाया गया है? 2005 में यहाँ 2400 कार बनाया गया, सबसे अधिक। अब देखिए ये क्लियर हो गया, ये वर्ष था। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ए नंबर में, किस वर्ष सबसे अधिक कारें निर्मित की गई। तो किस वर्ष सबसे अधिक निर्मित कारें
हाँ बनाया किस वर्ष सबसे अधिक, तो ए नंबर में यहाँ हो जाएगा 2005 में। 2005 में कितना कार निर्मित की गई, देखिए 2005 में यहाँ 2400 कार निर्मित किया गया, बनाया गया। कितना कार बनाया गया है, 2400 कार बनाया गया है 2005 में। तो ये हो जाएगा आंसर इसका 2005। सबसे अधिक कार निर्मित की गई कब, 2005 में। कब निर्मित किया गया, 2005 में। अब बी नंबर में देखिए दिया हुआ है कि वर्ष 2000 से 2005 के बीच, वर्ष 2000 से 2005 के बीच कुल कितनी कारें निर्मित की गई, तो यहाँ क्या है 8400 कारें। कितना होगा, 8400 कारें निर्मित की गई, निर्मित की गई। हो गया आंसर यहाँ, ठीक। ये क्लियर हो गया। तो 2 नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करेंगे 3 नंबर। अब तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि बिहार राज्य के किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु के अनुसार नीचे सारणी में दी गई है। विभिन्न आयु के अनुसार नीचे सारणी में दी गई है। देखिए यहाँ आयु समूह वर्षों में यहाँ दिया गया है 1 से 14, फिर 15 से 29, 30 से 44, 45 से 59, 60 से 74, 75 और उससे ऊपर दिया हुआ है ना यहाँ। अब नीचे कॉलम में व्यक्तियों की संख्या 3 लाख, फिर है 2,50,000, फिर है 1,50,000, उसके बाद है 1,50,000, फिर है यहाँ 2 लाख, फिर यहाँ है 25,000। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है इन आंकड़ों को उपयुक्त पैमाना चुनकर एक दंड आलेख बनाइए और बताइए कि फिर ए नंबर में किन 2 आयु समूहों की जनसंख्या बराबर है। बी नंबर में है 60 वर्ष और सबसे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं, ये निकालना है। अब दंडालेख खींचना है। क्या करना है, दंडालेख खींचना है। जैसे 1 नंबर 2 नंबर में खींचे, 2 नंबर वाला देखिए दंडालेख यहाँ खींचा हुआ है। यहाँ देखिए दंडालेख खींचा हुआ है। सबसे पहले यहाँ 3 लाख लिखा हुआ है ना, 3 लाख। तो यहाँ देखिए इधर है व्यक्तियों की संख्या, क्या है यहाँ व्यक्तियों की संख्या। ये सब जो लिखा हुआ है 3 लाख, 2,50,000, फिर है यहाँ 2 लाख, फिर है 1 लाख, फिर यहाँ 50,000, फिर यहाँ 25,000, ये सब व्यक्तियों की संख्या है। क्या है, व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ दर्शा भी दिए हैं। ये आयु है, ये सब जो लिखे हैं 1 से 14 वर्ष, 15 से 29, 30 से 44, 45 से 59, 60 से 74, फिर 75 और उससे ऊपर। तो ये वर्ष है, क्या है 1 से 14 वर्ष, 15 से 29 वर्ष, 30 से 44 वर्ष, 45 से 59 वर्ष, 60 से 74 वर्ष और 75 वर्ष और उससे ऊपर। अब यहाँ दर्शाया गया, देखिए यहाँ दर्शाया गया है कि 1 से 14 सबसे अधिक किसको दर्शाया गया, 1 से 14 वर्ष। तो इसमें देखिए दर्शाया है 3 लाख, कितना है 1 से 14 वर्ष में कितना है 3 लाख, 3 लाख है। तो यहाँ से देखिए 1 से 14 वर्ष का आयु वाला देखिए यहाँ 3 लाख तक है ना, इसका बराबर तक है ना, बराबर तक इसका। उसके बाद 15 से 29 वर्ष तक का आयु वाला कितना है, कहाँ तक पहुँचा ही, यहाँ दिया हुआ भी है। तो यहाँ दिया हुआ देखिए 2,50,000, कितना व्यक्ति है 2,50,000 व्यक्ति है यहाँ तक। देखिए यहाँ तक दंडालेख खींचा हुआ है ना। उसके बाद यहाँ है 30 से 44 वर्ष वाला आदमी, कितना है 30 से 44 वर्ष तक का 1 लाख, कितना है 1 लाख है 30 से 44 वर्ष वाला। उसके बाद फिर 45 से 59, ये दोनों बराबर है, क्या है दोनों बराबर है। इसमें 30 से 44 वर्ष वाला भी 1 लाख है और 45 से 59 वाला भी क्या है 1 लाख ही है, दोनों बराबर है। उसके बाद है 60 से 74, ये कहाँ तक है 2 लाख तक है। उसके बाद 75 और उससे ऊपर, 75 कितना तक है 75 साल वाला कितना है
यहाँ तक आ गया है, 50,000 तक आया है ना। तो इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि किन दो आयु समूहों की जनसंख्या बराबर है। बराबर कौन तो है, बराबर क्या है देखना है, कौन तो है। अब देखिए यहाँ बराबर है, बराबर किन्हीं दो आयु समूहों की जनसंख्या बराबर है। देखिए बराबर है ना, यहाँ 30 से 44 और 45 से 59 वाला बराबर है ना, तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 से 44 ये वाला है बराबर, यहाँ तक है ना 1 लाख तक, फिर 45 से 59 दोनों बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा। ए नंबर में है ना आंसर। देखिए 30 से 44 वर्ष और 45 से 59 वर्ष, ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। उसके बाद बी नंबर में देखिए दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाता है। ठीक, कहलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं। अब देखिए ये जानना है कितना वरिष्ठ नागरिक है, ये शहर में कितना वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक को ढूंढना है कितना वरिष्ठ नागरिक है। तो वरिष्ठ कितना है, कितना से ऊपर वाला बोला है। देखिए इसमें दिया, इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख। देखिए वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं 60 वर्ष से अधिक, तो कितना वरिष्ठ नागरिक है, 2,25,000 व्यक्ति कितना है वरिष्ठ नागरिक है। ये आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ दिया हुआ है। ठीक, तो 3 नंबर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक तरह से क्या करना है, दंडालेख खींचना है और समझना है, बनाना है ठीक तरह से इसको। अब हम चर्चा करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में चौथा नंबर का सवाल है, चौथा नंबर का सवाल है, एक स्कूल में 150 विद्यार्थी का सर्वेक्षण इस आशय से किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। खाली समय में वो सब बच्चा क्या पसंद करता है। ठीक, यहाँ 2 कॉलम है, पसंद का क्रियाकलाप, दूसरा विद्यार्थी की संख्या। यहाँ खेलना कितना है 50, कहानी की पुस्तक पढ़ना 30, टीवी देखना 35, संगीत सुनना 20, पेंटिंग 15। अब क्या करना है, इसको दंडालेख बना देना है। क्या करना है इसका दंडालेख बनाना है। देखिए यहाँ दंडालेख बना दिए ना, दंडालेख यहाँ बना दिए। 50 तक है ना, 50 से यहाँ खींच लिए इसको। यहाँ विद्यार्थी की संख्या है जो 50, 45, 40 है ना, 50 है, 45 है, उसके बाद 40 है, फिर 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0। यहाँ सबसे पहले देखिए लिखे खेलना, ये दंडालेख खींचे, ये 50 तक है। कहाँ तक है, तो सबसे ज्यादा कौन चीज पसंद करता है, खेलना पसंद करता है ना। देखिए 50 तक दिया हुआ है ना। उसके बाद है कहानी की पुस्तक पढ़ना, कितना बच्चा पसंद करता है इसको, 30 तक, 30 बच्चा पसंद करता है इसको कहानी की पुस्तक पढ़ना। अब है टीवी देखना कितना बच्चा पसंद करता है। देखिए यहाँ तक है 35 बच्चा टीवी देखना पसंद करता है। उसके बाद है नेक्स्ट में संगीत सुनना। अब देखिए गाना सुनना कितना बच्चा पसंद करता है, 20 बच्चा गाना सुनना पसंद करता है। उसके बाद है पेंटिंग में क्या होता है, चित्र बनाने का कितना बच्चा पसंद करता है, 15। देखिए 15 बच्चा, देखिए यहाँ है 15 बच्चा पसंद करता है चित्र बनाना। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है कि सबसे अधिक किसको पसंद करता है बच्चा, कौन चीज को पसंद करता है। ठीक, अब सबसे अधिक क्या पसंद करता है, कौन चीज को बच्चा, यहाँ देखिए किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। सर्वेक्षण क्या से सबसे ज्यादा कौन क्या पसंद करता है। 5 विद्यार्थी पैमाना लेकर दंडालेख बनाना है। ये अतिरिक्त कौन सा अतिरिक्त सबसे अधिक विद्यार्थियों का पसंद है, सबसे ज्यादा कौन चीज पसंद करता है। देखिए यहाँ आंसर इसका हो जाएगा खेलने के अतिरिक्त अधिकांश विद्यार्थी टेलीविजन देखना पसंद करते हैं। खेलने के साथ साथ क्या पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चा खेलना पसंद करते हैं। देखिए 50 बच्चा खेलना पसंद करे ना, उसके अतिरिक्त उसके बाद खेलने के बाद टीवी देखना पसंद करते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा खेलने के अतिरिक्त अधिकांश विद्यार्थी टेलीविजन देखना पसंद करते हैं। यही हो जाएगा इसका आंसर 4 नंबर वाला। समझ में आ गया। तो इसको अच्छा से समझना है और दंडालेख
हाँ डंडा ले खींचना है इसको और दर्शाना है और बनाना है इसको। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।